ही ब्रह्म हो। जी हाँ, तुम ही ब्रह्म हो, बस तुम यह बात भूल चुके हो। इस जगत में सब माया है और बस तुम ही इकलौता सत्य हो। जी हाँ, वेदांत कहता है तुम ही ब्रह्म हो। तो आइए आज इस वाक्य को इन्वेस्टिगेट करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में तुम, मैं और हम ही जैसे लोग ब्रह्म हैं? क्या हम ही वो सत्य है जिसकी हम खोज कर रहे हैं? और क्या सारी दुनिया हमारे सिवा एक इल्यूजन या माया है? स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं वेदांत दर्शन की। जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेदांत दर्शन, understanding ultimate reality, an exploration of one of humanity's most profound philosophical systems, offering insights into the nature of existence, consciousness, and liberation. शुरू करते हैं ये जानते हुए कि वेदांत शब्द का क्या अर्थ होता है। वेदांत शब्द को अगर हम डिवाइड करें तो वेदांत शब्द दो शब्दों के मिलन से बना है, दैट इज वेद एंड अंत। वेद, द सैक्रेड वैदिक स्क्रिप्चर्स, अंत, द एंड ऑफ कल्मिनेशन, दैट टुगेदर गिव्स वेदांत, द कंक्लूजन ऑफ वैदिक विजडम। Vedanta represents the philosophical culmination of the Vedas, focusing on the ultimate truth about reality, consciousness, and the self. It is not merely theoretical knowledge, but practical wisdom for transforming our understanding of existence. जैसा इसमें लिखा है कि वेदांत is the conclusion of Vedic wisdom. ये वो आखिरी आस्तिक दर्शन है, द लास्ट ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो तब बना जब वैदिक विजडम की लास्ट स्टेज में थे हम लोग। जब वेदों के बारे में बात समाप्त की जा रही थी, तब कहा जाता है वेदांत दर्शन बना था। The three pillars of Vedanta. Vedanta is built upon three foundational texts that together provide a comprehensive understanding of ultimate reality. ये कौन से तीन पिलर्स है गाइस वेदांत के? पहला है द उपनिषद। जी, उपनिषद वन ऑफ द मेजर पिलर्स है वेदांत के फाउंडेशन का। सेकंड, द ब्रह्म सूत्र, and the final and the most popular one, the Srimad Bhagavad Gita. The Upanishad, primarily scriptures revealing the nature of Brahm and Atma through dialogues and teachings. उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा के बारे में वर्णन है और हमें उस डायलॉग फॉर्म में टीचिंग यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म सूत्र, systematic aphorisms organizing Upanishadic teachings into coherent philosophical framework. ब्रह्म सूत्र ने उसी उपनिषद से ज्ञान लेके उसे फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट देके हमें आगे समझाया है। And the final one, the most famous among all of these, श्रीमद् भगवद गीता। जी, आप सबने सुना होगा, आप सबके घर में किसी न किसी ने जरूर पढ़ा होगा श्रीमद् भगवद गीता, practical guide showing how to live the Vedantic vision through yoga and devotion. अब बात ये उठती है कि इतने दर्शन ऑलरेडी हो चुके थे। वेदांत के आने से पहले 5 दर्शन ऑलरेडी थे, तो वेदांत ने क्यों एग्जिस्टेंस ली, क्यों वेदांत बनाने की जरूरत पड़ी? सबसे पहला इस क्वेश्चन का जवाब था हु एम आई, एक्सप्लोरिंग द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड। मैं कौन हूं? ये क्वेश्चन आपने कभी किया होगा अपने आप से, तो आपको इसका जवाब वेदांत दर्शन देता है। व्हाट इज रियलिटी? Understanding the ultimate nature of existence and the universe. What is the goal of life?
discovering the purpose of human existence and the path to liberation. ये 3 सवालों का जवाब वेदांत देता है। कौन हूं मैं, सच क्या है और मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब वेदांत में ब्रह्म का कॉन्सेप्ट समझते हैं। Brahm is the ultimate unchanging reality that pervades all existence. It is infinite, formless, and beyond all limitations of time, space, and causation. Brahm is not a deity, but the very ground of being itself, the one reality that appears as the many. यानी ब्रह्म को सम अप करते हुए वेदांत कहता है, it is infinite and eternal, beyond all attributes and descriptions, and sources and substances of all, and the consciousness itself. वेदांत की ब्रह्म की फिलॉसफी थोड़ी अलग है देन अदर दर्शन। वो कहते हैं कि वो इनफाइनाइट इटर्नल है लाइक एवरीवन, वो किसी भी डिस्क्रिप्शंस और एट्रीब्यूट से बियॉन्ड है, उसको आप बता नहीं सकते, उसको आप जता नहीं सकते, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। द सोर्स एंड सब्सटेंस ऑफ ऑल, जिसने सब बनाया है, जिससे सब है, और वही आपकी आत्मा, वही आपका ब्रह्म है। आत्मा का नेचर क्या है? वेदांत कहता है ये नॉन डुअल है। ये आत्मा जो है वे सेपरेट नहीं है, ब्रह्म ही हमारी आत्मा है, हम ही ब्रह्म है। ये वेदांत का कहना है। एटर्नल, आत्मा एटर्नल है, कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, सिर्फ अपना शरीर चेंज करती है, जैसा गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। ट्रू सेल्फ, आत्मा हमारा सबसे इनर मोस्ट एसेंस है, प्योर कॉन्शियसनेस है और किसी ईगो और आइडेंटिटी से परे है। आत्मा कभी नहीं कहती कि मैं किसी राजा हूं, मैं किसी बहुत बड़े एम्पायर का मालिक हूं। आत्मा का कोई ईगो नहीं है और आत्मा किसी आइडेंटिटी की मोहताज नहीं है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट with regards to examination, guys, is Maya. Maya, the illusion of separation. Maya is the cosmic principle that makes the one Brahm appears as the many. Like mistaking a rope for a snake in dim light, we perceive separate individuals and objects when the undying reality is unity. Maya is not mere deception, it is the creative power that projects the phenomenon world while revealing the truth. Understanding Maya is key to liberation, as it reveals that our ordinary perception is limited and distorted. माया वो फेज है जब हम ये सोचते हैं कि ब्रह्म एक नहीं अनेक है और हम में नहीं बाहर है। माया वो टाइम है जब हमें लगता है कि आप इमेजिन कीजिए आप अंधेरे में हैं, ये बहुत फेमस एग्जांपल है वेदांत का, और आप सडनली एक चीज लटकती हुई देखते हैं और आप कहते हैं कि ये तो साफ है, जबकि वही चीज अगर आप लाइट में देखते हैं, लाइट जला के या लाइट जब वापस आ जाए, तो देखते हैं कि वो रस्सी थी। तो ये जो इल्यूजन हुआ आपको रस्सी का सांप समझना, ये भी माया थी। लाइकवाइज हमें भी इस दुनिया में माया का शिकार है और हमें सब कुछ अलग लगता है, हमें मैनी लगता है, जबकि सब वन है। नाउ वेदांत का मोक्ष का पाथ क्या है? रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग यू आर नॉट बॉडी और माइंड बट आत्मा। Realization, directly experiencing your identity with Brahm through spiritual practice, or finally you get the liberation, freedom from birth cycle and death cycle. So moksha is not a place, guys, but your true nature to realize. ये आपको तभी मिलेगा, ये आपको तभी फील होगा जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे कि आप किसी इंडिविजुअल या आइडेंटिटी के मोहताज नहीं है, आप सिर्फ एक आत्मा है। नाउ वेदांत के 3 पार्ट्स हैं। वेदांत को खुद 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। वेदांत के 3 बाइफिकेशंस हैं। पहला है अद्वैत वेदांत, नॉन डुअल यूनिटी। दूसरा है विशिष्टाद्वैत वेदांत, दैट इज क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। और फाइनली द्वैत वेदांत, डुअलिस्टिक सेपरेशन। अद्वैत कहता है नॉन डुअल रियलाइजेशन, रिमूव इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, manifest world that is apparently diversity within unity,
and absolute oneness. Brahm and Atma are identical. अद्वैत का पाथ क्या है? इग्नोरेंस, और फिर उस इग्नोरेंस से क्या मिलती है आपको? माया। और जब आप नॉलेज गेन करते हैं तो आपको मिलता है मोक्ष। विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, soul, individual, self distinct yet dependent on God. God, absolute reality, source of grace and being. Devotion, bridge that unites soul with God through love. विशिष्टाद्वैत ये कह रहा है नॉन डुअलिज्म नहीं, तीन पार्ट है, सोल, गॉड और डिवोशन, जबकि अद्वैत कहता था कि सिर्फ एक है, दो नहीं है। समझे ना आप दोनों में अंतर? विशिष्टाद्वैत का पाथ है डिवोशन, ग्रेस और फाइनली लिबरेशन। नाउ द्वैत वेदांत वो कहता है डुअलिज्म, दो चीज है, गॉड और सोल, और दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा डिस्टिंक्ट। और द्वैत का पाथ है भक्ति, गॉड और मोक्ष। भक्ति से आपको ईश्वर प्राप्त होंगे और ईश्वर प्राप्त यानी मोक्ष की प्राप्ति। नाउ आप समझिए, एक मोटा मोटा हम माइंड मैप देखें तो अद्वैत इज नॉन डुअल यूनिटी, दैट इज ब्रह्म इज इक्वल टू आत्मा। विशिष्ट अद्वैत इज क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, कनेक्टेड डिस्टिंक्शंस या डिस्टिंक्टनेस। द्वैत इज डुअलिस्टिक सेपरेशन, गॉड इज नॉट इक्वल टू सोल। इनका मानना है कि गॉड सोल के इक्वल नहीं है, इसीलिए गॉड को पाने के लिए भक्ति करना जरूरी है, आवश्यक है। कंपैरिजन देखें तो नेचर नॉन डुअल है अद्वैत का, क्वालिफाइड नॉन डुअल है विशिष्टाद्वैत का, और द्वैत इटसेल्फ क्योंकि वो खुद कह रहा है द्वैत यानी डुअल। गॉड सोल आइडेंटिकल, कनेक्टेड, सेपरेट, पाथ नॉलेज डिवोशन प्लस ग्रेस, और द्वैत प्योरली भक्ति। गोल तीनों का सेम है, मोक्ष मोक्ष एंड मोक्ष। विजुअल समरी आप देखिए, अद्वैत आपको यूनिटी बता रहा है, विशिष्ट अद्वैत कनेक्शन बता रहा है, और द्वैत सेपरेशन बता रहा है कि द गॉड इज नॉट इक्वल टू सोल। नाउ थ्री मास्टर्स ऑफ वेदांत। शंकराचार्य अद्वैत के मास्टर हैं, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत के फाउंडर हैं, और मध्वाचार्य द्वैत के फाउंडर हैं। नाउ थ्री पाथ्स ऑफ फ्रीडम गाइस। पहला है ज्ञान, नॉलेज वाया स्टडी एंड मेडिटेशन। दूसरा है कर्म, सेल्फलेस एक्शन थ्रू सर्विस एंड वर्क। और तीसरा है भक्ति, डिवोशन थ्रू प्रेयर एंड वर्कशिप। ये तीन पाथ्स हैं अकॉर्डिंग टू वेदांत दर्शन एंड अकॉर्डिंग टू द थ्री पाथ्स ऑफ द वेदांत, दैट इज अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत एंड द्वैत वेदांत। नाउ वेदांत इन एवरीडे लाइफ, हमें वेदांत कैसे हेल्प करता है? हम जाने अनजाने में हर दर्शन को यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये बहुत अमेजिंगली फैक्ट जो हम सब इग्नोर कर रहे हैं, अब आपको समझ आएगा कि कैसे कनेक्टेड है। जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, चूज एक्शंस अलाइंड विथ योर डीपर वैल्यूज रादर देन फ्लीटिंग इमोशन। क्या कहते हैं हम, क्या ये हमें आगे जाके अच्छा बेनिफिट देगा? क्या हमारा इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न अच्छा देगा? ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, जो हमारे वैल्यूज को ट्रिगर कर रही है या जो हमें हमारे लिए सोचने में मजबूर कर रही है रादर देन फ्लीटिंग इमोशंस के, वो डिसीजन मेकिंग वेदांत का पार्ट है। हेल्दी डिटैचमेंट, एंगेज फुली इन लाइफ while maintaining inner freedom from outcomes, work diligently without clinging to results। काम से मोह ना रखना, काम से एक्सपेक्टेशन ना रखना कि ये काम मेरे को क्या फल देगा, rather than सिर्फ काम करना अपना और फल की चिंता छोड़ देना, is healthy detachment। Present moment awareness, notice your thoughts and reaction without getting swept away, observe the constant flow of experience and curiosity। किसी भी भावनाओं में डूबना या उस मोमेंट में भावनाओं में आके कुछ कर जाना, ये हमें नहीं सही है। इसलिए वेदांत कहता है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस हमें सिखा रहा है। नाउ वेदांत का आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है? स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुल प्रैक्टिस, सेम एज ऑलवेज। नाउ जर्नी देखिए वेदांत की, अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म,
द थ्री मास्टर्स जिन्होंने 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स बनाए वेदांत के, पार्ट टू फ्रीडम, विजडम ट्रांसमिशन एंड डेली प्रैक्टिस। ये सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं अगर प्रैक्टिस ना करें, इसलिए योग एंड मेडिटेशन इज one of the major sources of attaining moksha. Now, I have here put some MCQs for all of you, so let's attempt them. क्या है? नंबर 1, वेदांत शब्द का अर्थ क्या है? वेदों का अंत। वेदांत का मुख्य स्रोत कौन सा है? उपनिषद। Yes guys, out of these option, उपनिषद is the correct one. वेदांत के अनुसार परम सत्य क्या है? ब्रह्म। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक यानी फाउंडर कौन है? शंकराचार्य। अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? मैं ब्रह्म हूं। जी, वेदांत दर्शन ने ही द पॉपुलर लाइन दी है, अहम ब्रह्मा अस्मि। अब आप समझे मैंने क्यों स्टार्टिंग में कहा था कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सब कुछ हो और सब माया है। वेदांत दर्शन में माया का क्या अर्थ है? भ्रम। द्वैत वेदांत किस पर आधारित है? द्वैत पे, भेद पे। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक फाउंडर कौन है गाइस? रामानुजाचार्य। वेदांत का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म का संबंध क्या है? अद्वैत में एक, अद्वैत कहता है सोल इज इक्वल टू व्हाट? गॉड। यस, वेयर एज द्वैत वेदांत कहता है नहीं, सोल इज नॉट इक्वल टू गॉड। So that's it for today, guys. Thanks for watching. Subscribe, like, share, and comment. Comment all your doubts. I will be answering you. और कुछ भी अच्छा या कुछ भी कमी लगी तो प्लीज हमें बताइएगा. And thank you for watching. I will meet you guys in another class. हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे The नास्तिक दर्शन, heterodox school of Indian philosophy. Thank you guys. Bye.